जय माँ लक्ष्मी दोस्तों, मेरे चैनल सुख समृद्धि उपाय में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि झाड़ू को बहुत ही माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है, झाड़ू को कभी भी इस तरीके से नहीं रखना चाहिए जिससे हमारे घर में आपत्ति आ जाए, हमारे घर में धन की कमी होने लगे, दरिद्रता आ जाए। जैसा कि झाड़ू से सिर्फ गंदगी साफ़ नहीं करी जाती है, झाड़ू से हमारी जो घर की दरिद्रता होती है वो बाहर निकाली जाती है। और जैसे हम झाड़ू लगाते हैं हमारे घर में सुख संपदा आ जाती है। अगर हम झाड़ू नहीं लगाते हैं, घर फैला रखते हैं तो हमारे घर में धन की कमी बनी रहती है। हमेशा साफ़ सफाई करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है जिस घर में साफ़ सफाई रहती है। रोग को दूर करने वाली शीतला माता अपने हाथ में झाड़ू धारण करती हैं और वही माता हमारे कष्टों का निवारण करती हैं। जैसे कब कब किस टाइम झाड़ू लगानी चाहिए इस बात पर गौर करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन ऑल पे कर दीजिएगा जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें। बात करते समय हमें कभी भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए और कभी झाड़ू को पैर नहीं मारना चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और हमारे घर से चली जाती हैं। अगर कभी लात या पैर लग गया हो तो आप उन्हें साक्षात प्रणाम करें, कान पकड़ के माफ़ी मांगें, माँ हमसे गलती से लग गया। और मासिक धर्म में कभी भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, इससे राहु केतु का प्रभाव कई दुगना चौगुना हो जाता है। सूर्योदय में झाड़ू कभी सूर्योदय के बाद झाड़ू लगाना ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। सूर्यास्त जैसे सूर्योदय हल्का हल्का हो रहा हो तब आप झाड़ू लगाइए। उसके बाद जब ज़्यादा दोपहरी हो जाती है जब अच्छा नहीं माना जाता है। पूजा करने से पहले आप ज़रूर झाड़ू लगा लें और सूर्यास्त के बाद कभी झाड़ू ना लगाएं, क्योंकि बहुत हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव डालता है। हमारे घर में धन हानि की कमी होने लगती है और हमारे घर में गरीबी आने लगती है। किसी भी समय झाड़ू लगाने की अगर आपको आदत है तो वो आज से ही छोड़ दीजिए, क्योंकि इससे हमारे घर में धन की कमी बनी रहती है और हमारे घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। अगर आपको रात को सफाई करके सोने की आदत है तो आप कपड़े से आपको उस जगह को साफ़ कर सकती हैं, लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है तो आप उस घर के कूड़े को बाहर ना निकालें, बाहर उस घर के कूड़े को अगले दिन निकालें। इससे अगर आप पहले ही निकाल देंगे तो हमारे घर की लक्ष्मी जो होती हैं वो चली जाती हैं। और किसी भी टाइम जो झाड़ू लगाने की आदत है उसे ख़त्म करें, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि माँ लक्ष्मी के सोने का टाइम होता है और आप झाड़ू लेकर खड़े हो जाते हैं तो उन्हें किसी भी समय अगर आपको उठाया जाए, किसी भी समय आपको उठाया जाए तो आपको भी बुरा लगेगा। ऐसे ही माँ लक्ष्मी को बुरा लगता है। कभी भी जब भी झाड़ू लगा रहे हो ध्यान रखें एक बात का कि कभी भी चीख रहे हो, घर में कोई चीख रहा हो तब उस टाइम आप झाड़ू ना लगाएं। कोई रो रहा हो उस टाइम झाड़ू ना लगाएं। आपका मन चिड़चिड़ा हो रहा हो, परेशान हो रहा हो तो कभी भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। किस कोने से शुरू करें झाड़ू बताती हूँ। ईशान कोण से हमेशा झाड़ू लगानी शुरू करनी चाहिए और झाड़ू हमेशा छुपा कर रखनी चाहिए, खुद की नज़रों में भी ना आए इस तरह से रखनी चाहिए। मेहमान आदि आ गए हों उनकी नज़रों से उनके सामने कभी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, उनकी नज़रों से आप बचा कर रखें झाड़ू को। और दक्षिण पश्चिम में रख सकती हैं आप झाड़ू, ईशान कोण में कभी भी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। जूते चप्पल के स्थान पर भी कभी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए, ना ही कभी मुख्य द्वार पर रखनी चाहिए। कब खरीद सकते हैं आप झाड़ू को? झाड़ू को आप शनिवार को खरीद सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा दिन माना जाता है। माँ हमेशा हमारी कृपा दृष्टि रखती हैं। आप शुक्ल पक्ष में कभी झाड़ू ना खरीदें, क्योंकि बहुत ही धन हानि हो जाती है और हमारे घर में गरीबी आने लगती है। इस झाड़ू खरीदने के भी टाइम है, आप टाइम देखकर खरीदें, इससे हमारे घर में सुख शांति बनी रहती है। दीपावली पे झाड़ू लेना बहुत शुभ माना जाता है। दीपावली में ये देखा जाता है कि झाड़ू से माँ लक्ष्मी का रूप होती हैं, समझ लेते हैं कि माँ लक्ष्मी हमारे घर पे आ गई हैं, वो झाड़ू सबसे अच्छी मानी जाती है। और आप ज़रूर धनतेरस या दीपावली के दिन झाड़ू ज़रूर खरीदें, बहुत अच्छा माना जाता है। कृष्ण पक्ष में खरीद सकती हैं, शुक्ल पक्ष में आप बिल्कुल भी नहीं खरीदें। कब हटाएं झाड़ू? अगर आपकी गंदी झाड़ू हो गई है, पुरानी झाड़ू हो गई है, आप उस झाड़ू को कभी ना लगाएं, उससे हमारे घर में दरिद्रता आती है।
हमेशा अच्छी झाड़ू, नई झाड़ू, स्वच्छ झाड़ू से झाड़ू लगाएँ। अगर आपकी झाड़ू खराब हो गई है तो आप उसे निकाल दें। अगर आप नए घर में जा रहे हैं, पुराने घर किराए का, चाहे आप किराए के मकान से जा रहे हैं, चाहे अपने खुद के पुराने घर से नए घर में जा रहे हैं, कभी भी अपने नए घर पुराने घर में झाड़ू ना फेंक कर जाएँ। जहाँ भी आप किराए के में रह रहे हो चाहे, वहाँ झाड़ू ना फेंक के जाएँ, अपने साथ लेकर जाएँ। माना जाता है कि अगर हम अपने पुराने घर में अब झाड़ू डाल आते हैं तो हमारे घर में गरीबी आने लगती है और हम अपनी लक्ष्मी वहीं छोड़ देते हैं। तो कभी भी झाड़ू अपने साथ ही लेकर जानी चाहिए। और गाय को कभी भी झाड़ू ना मारें, किसी भी जानवरों को, किसी को भी झाड़ू ना मारें, क्योंकि झाड़ू लक्ष्मी का रूप होती है, उसे अच्छी तरह पूज कर रखी जानी चाहिए। और जब भी आप पोंछा लगाएं तो उसमें 5 चम्मच समुद्री नमक डालें, क्योंकि माना जाता है कि समुद्री नमक डालने से हमारे घर में नकारात्मकता खत्म होती है और माँ लक्ष्मी का आगमन बना रहता है। और आप 3 और 5 झाड़ू, 3 या 4 या 5 झाड़ू आप भगवान के मंदिर में दान कर सकती हैं। लेकिन ये गुप्त दान करना है आपको, बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आप गुप्त दान करना चाहते हैं तो आप 3 झाड़ू लीजिए और उसको 1-2 दिन पहले खरीद लीजिए और मंदिर में गुप्त दान कर दीजिए, जो कोई देखे ना। आप उससे झाड़ू को 1-2 दिन पहले खरीद लीजिए और उसके बाद गुप्त दान मंदिर में रखी आइए। बहुत अच्छा दान माना जाता है। इससे हमारे घर में धन संपदा बढ़ी रहती है, माँ लक्ष्मी का आगमन होता है और हमारी जितनी भी घर की परेशानियाँ होती हैं, हमारे घर की दरिद्रता होती है, वो सभी हमारे घर से चली जाती है और हमारे घर में खुशियाँ अपार होने लगती हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑल पे कर दीजिएगा, जिससे सारी वीडियो आप तक पहुँचती रहें। थैंक